तो दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के बारे में, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, पूरे डिटेल में समझेंगे, राइट। वीडियो एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पर आपको दिखा दे रहा है कि आज की ट्रेडिंग जो निफ्टी में देखें तो आज आपको यहाँ पर 41.35 गिरावट देखने को मिल रही है 0.17% की। और अपडेट देखें तो 18 जून 2025 है और टाइम देखें तो 3:3:30 बजे, यानी कि मार्केट क्लोजिंग आफ्टर क्लोजिंग। ठीक है, अभी का टाइम तो 5:30 बजा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मार्केट क्लोजिंग टाइम आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड में। अगर हम आज की ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो आपको दिखाई दे रहा है 0.54% की गिरावट है और 5 रुपये की गिरावट। तो ओपनिंग देखेंगे 927 की दिखाई दे रहा है, लो दिखा रहे 915, हाई दिखा रहे 932.50। प्रीवियस डे की क्लोजिंग देखें तो 923 में, यानी कि ओपनिंग देखा 927, क्लोजिंग हुआ था 923 में। तो आप देखेंगे प्रीवियस डे की यानी कि गैप ऑफ ओपनिंग होता आपको देखने को मिला है आज की ट्रेडिंग सेशन में। तो उसी के साथ अगर बात करेंगे ट्रेडिंग वॉल्यूम की, तो आप देखेंगे यहाँ पे 50,03,000 क्वांटिटी आपको यहाँ पर दिखा रहा है, जो कि आज की ट्रेडिंग सेशन वॉल्यूम दिखा रहा है। ट्रेडर वॉल्यूम की बात कर वैल्यू की बात करें तो आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि 461 करोड़ 83 लाख का आपको दिखा रहा है, राइट। सो डिलीवरी परसेंट की बात करेंगे 60.08% के, जो कि हमारे सामने बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव व्यू क्रिएट करता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। सो देखिए डिलीवरी परसेंट अगर 30% से ज़्यादा होता है तो हम उसको मानते हैं कि स्टॉक में गुड डिलीवरी हुआ है और इसको हम गुड स्टॉक में कंसिडर करते हैं। फिर स्टॉक नहीं मतलब पॉजिटिव मानते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी जो है होल्डिंग में जा रहा है, डिलीवरी में जा रहा है, एक पॉजिटिव व्यू हमारे सामने देखने को मिलता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, सो सिंबल पी देखेंगे आपको यहाँ पर 34.22 का देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा फंडामेंटल के। दोस्तों फंडामेंटल को समझने के लिए हम यहाँ पे आ चुके हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड की जो है स्क्रीनर पर आ चुके हैं, और screener.in का वेबसाइट आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखें तो बजाज फाइनेंस के जो है आपको अबाउट सेक्शन में अबाउट लिया दिखा हुआ, आप इसको पढ़ सकते हो। मार्केट कैप की बात करते हैं, मार्केट कैप आपको दिख रहा है कि 5,71,031 करोड़ के, स्टॉक पी 34.3 और इंडस्ट्री पी 26.6 में। अगर हम स्टॉक पी को इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करें तो हमें दिखाई दे रहा है जो स्टॉक पी हो इंडस्ट्री पी से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जब भी आप देखते हैं कि स्टॉक पी अगर इंडस्ट्री पी ज़्यादा होता है तो हम उसको मानते हैं कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, अगर स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से कम होता है तो हम इसको मानते हैं अंडर वैल्यूड। तो यहाँ पर ज़्यादा है, डेफिनेटली हम इसको ओवर वैल्यूड ही मानेंगे। ROC की देखेंगे 11.3% की, जबकि ROE हमें 19.2% की दिखा रहा है। तो ROC ROE दोनों अगर 15% से ज़्यादा होता है तो हम इसको गुड स्टॉक में कंसिडर कर सकते हैं। सो प्लेस परसेंटेज 0.0, डेप्ट आपको 3,61,249 करोड़ की दिखा रहा है, रिजर्व आपको 96,569 करोड़ की, और EPS आपको 26.8 में दिखा रहा है। सो करंट प्राइस की बात करते हैं, करंट प्राइस आपको 919 पे दिखा रहा है, बुक वैल्यू 156 में। ROE हम देख रहे हैं 19.2% की, EPS आपको 26.8 का दिखा रहा है, PE रेशो 1.33, और 52 की हाई की बात करते हैं 979 और 52 की लो 642 में। डिविडेंड 0.48% की, फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है, डेप्ट टू इक्विटी 3.74 और प्रमोटर होल्डिंग 54.7% की दिखा रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ बात करते हैं चार्ट की। तो ये यहाँ पर आपके सामने 1 साल के चार्ट दिखाया जा रहा है, और आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक में आपको इस तरीके से जो है ट्रेंड को देखें तो एक अप ट्रेंड में दिखा रहा है। और अगर ये पूरी लाइन को समझेंगे, ये जो येलो लाइन दिखा रहा है ये है 50 DMA का है, ठीक है, और जो ब्लैक लाइन है वो है 200 DMA। अब हमें क्या दिख रहा है कि जो 50 DMA है वो 200 DMA को ब्रेक करके ऊपर बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी दिया गया, आप देख सकते हो 50 DMA येलो लाइन का है, 200 DMA ब्लैक लाइन का। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रॉस कॉन की बात करेंगे। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं एनालिसिस, राइट, तो प्रॉस आपको दिखाई दे रहा है कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 25.9% के CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 17.4% की। कंपनी मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 30.9% ऑफ लास्ट 10 ईयर। कॉन्स की बात करते हैं, स्टॉक इज ट्रेडिंग 5.91 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। पियर्स कंपनी की बात करें, पियर्स कंपनी आप देख सकते हो जो कि इसका कंपनी की जो कंपीटिटर है, राइट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो अभी जो बजाज फाइनेंस की पी है आपको 34.32 में दिखा रहा है, जबकि बाकी कंपनी की पी की कंपैरिजन आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 कंपनी से आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस की पी जो है ज़्यादा है। सिर्फ यहाँ पे SBI कार्ड के सामने कार्ड की जो पी है 48 है, और इसके सामने इसका बजाज फाइनेंस का कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर क्वार्टरली रिजल्ट को देखेंगे, यहाँ से आप देख सकते हो क्वार्टरली रिजल्ट दिया गया है, कंसोलिडेटेड फिगर्स इन क्रोर्स दिया गया, और आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो व्यू स्टैंडर्ड अलोन दिखाई देगा, इसके साइड पे जाएगा अगर आप क्लिक करेंगे तो। ठीक है, ऐसे कंसोलिडेटेड फिगर ही यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो रेवेन्यू दिया गया है, तो हम रेवेन्यू की बात करते हैं।
तो रेवेन्यू आपको दिखा रहा है जो Q4 के रिजल्ट आपके सामने 18,457 करोड़ के दिखाई दे रहा है, जबकि पिछले साल का देखें तो यहाँ पर जो पिछले साल का जो Q4 था 14,926 करोड़ की, यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो ईयर एन ईयर देखें तो आपको जो रेवेन्यू है आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और पिछले क्वार्टर को देखें तो 18,035 था, इसके बाद 18,457, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो भी आपको रेवेन्यू के अंदर इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिख रही है 4,546 करोड़ की, और यहाँ पर देखें पिछले क्वार्टर में 4,308 में, यानी कि पिछले साल का देखें तो 3,825 में। तो इस साल दर साल देखेंगे, ईयर एन ईयर देखें तो आपको नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो भी आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। सो प्रॉफिट एंड लॉस की अगर बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस आप यहाँ पे फाइनेंसिंग प्रॉफिट है, और नेट प्रॉफिट देखें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि अभी यानी कि 2025 में आपको दिखाई दे रहा है कि 16,779 करोड़ की, पिछले साल का 2024 में था 14,451, यानी कि यहाँ पर देखें तो ईयर एन ईयर आपको यहाँ पर जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ यहाँ पे बात करते हैं इन्वेस्टर डाटा की। तो इन्वेस्टर डाटा को देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो इन्वेस्टर डाटा भी ये पब्लिक आपको ये जो प्रमोटर है आपको दिखाई दे रहा है कि 54.73, उसके बाद आपने पिछले क्वार्टर में देखा था 54.70, यानी कि यहाँ पे देखें तो प्रमोटर ने थोड़ा सा बाई करता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देख रहे हैं तो अब यहाँ पे एफ आई को डाटा को देखें तो 20.79 से 20.45 हुआ है, यानी कि एफ आई यहाँ पर 21.45 हुआ, यानी कि एफ आई यहाँ पे बाई करता हुआ देखने को मिल रहा है। और डी आई एस की बात करेंगे 15.08 से 14.78, यानी कि डी आई एस यहाँ पे सेल करता हुआ देखने को मिल रहा है, ये गवर्नमेंट की है। और ये आपको दिखा रहा है पब्लिक की, जो कि 9.32 से 8.284, यानी कि पब्लिक यहाँ पर सेल करता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये रहा आपके सामने ऑदर्स, राइट, जो कि यहाँ पर भी आपको बाय होता हुआ देखने को मिल रहा है। सो ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह सुझाव नहीं है इस वीडियो में। वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ में बनाया गया है। सो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।